हिमाचल प्रदेश में शादी करने की उम्र अब 18 से 21 साल होने वाली है। बस अब इंतज़ार है कि राज्यपाल से इसको मंजूरी कब मिलती है, क्योंकि विधानसभा में मानसून सत्र का आज पहला दिन था। एक बिल लाया गया था सदन के अंदर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल जी मौजूद है। सर, ये बिल यहाँ पर लाया गया, क्या प्रस्ताव इसे पास कर दिया गया है सदन में? सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। देखिए, जब भी किसी भी विधेयक को किसको चेंज करना हो तो सबसे पहले हमेशा विधानसभा या किसी विधायिका में लाना होता है। तो ये आज एक बिल के रूप में इसको लाया गया और बिल को पारित जब कर दिया गया तो ये एक्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। अब सिर्फ मंजूरी सिर्फ हमारे राज्यपाल महोदय की, जो कि एक आवश्यक सॉर्ट ऑफ औपचारिकता होती है, वो होगा। इसी प्रकार का बिल जो हमने पहले भी आपने देखा होगा, जो भी बिल हम लाते रहे चाहे सोशल चेंजेस के लिए, ये भी एक उन्हीं की तरह एक बिल है। क्योंकि अगर हम अभी तक देखें तो अभी तक बाल विवाह में हमारा समाज था। छोटी से छोटी उम्र में बच्चों को भेज दिया जाता था। उनकी शारीरिक, उनकी बौद्धिक, उनकी जो सॉर्ट ऑफ टैलेंट है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो भी बीच में झुक जाती थी। और सचमुच में इस क्षेत्र में तो मुझे अभी तक याद है, छोटे में बहुत गरीब की शादी होती थी तो कई बार डोली नालों को पीठ में ही बच्चों को ले आते थे। और इस प्रकार का जो परिदृश्य है उसमें चेंजेस आना बहुत ज़रूरी था। हमारी कैबिनेट ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के, जो आप जानते हैं, उनके वाइब्रेंट थिंकिंग है। इसी प्रकार से उन्होंने जैसे सुखाशय लाया, बेसहारा बच्चों को सबसे पहला हमारा बना, उसको हम लोगों ने भी बिल ला कर इसको एक्ट बनाया। और जब एक्ट कोई चीज़ बन जाती तो एनफोर्स हो जाती अंडर लॉ। इसी प्रकार ये जो 21 ईयर्स का सॉर्ट ऑफ जो लिमिट है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ को लागू होगी। और अगर उससे कम की उम्र में पाए गए तो वो दंडनीय अपराध होगा। इसलिए ये अभी जो बिल लाया गया, मैं समझता हूँ हिमाचल के शायद पहला राज्य होगा जो इस प्रकार का बिल लाएगा। और दूसरे राज्य भी दूसरे धर्म भी इसको फॉलो करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, क्या सर हिमाचल प्रदेश में इस तरह के इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं किसी क्षेत्र में जहाँ पर 18 साल से कम या फिर नाबालिग जो बच्चे हैं उनकी शादियाँ हो रही है, ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं? ठीक कह रहे हैं आप, वही उन सब पे ये लगाम होगी। और ये ठीक कहा आपने, एक सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन कह लो, चाहे एक प्रकार की मानसिक वृत्ति रही लोगों की कि भाई, और अब तो जो घर में बच्ची है भाई, उसको पढ़ाने लिखाने तक नहीं ध्यान होता था। मैं बहुत पहले की बात भी कर रहा हूँ, आजकल तो लगी भी वो चेंज है वो थिंकिंग। लेकिन ऐसा था कि भाई लड़की को तो जल्दी से शादी कर दो कि हमारी इज्जत का सवाल होता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज बच्चियों को पढ़ाना, उनको शिक्षित करना, उनको अच्छे नागरिक बनाना, अपने पाँव पे खड़े करना, ये सब परिवारों में आप देखेंगे ये है। पहले ऐसा होता रहा है जो आप कह रहे हैं। और छोटी उम्र में ही शादी कर देना, अब उस पर लगाम होगी। बिकॉज इट इज़ अंडर लॉ दैट इफ एनीवन मैरिज मिनिमम 21 से पहले तो इट विल एक दंडनीय अपराध होगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को थोड़ा और समय मिलेगा अपना शारीरिक या मानसिक और अपने भविष्य के लिए विकास करने के लिए, हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। इसमें हम खासकर जो आपने कहा, जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है उस पर बहुत सहारा मिलेगा, बल मिलेगा इससे। और सबको अब अपनी बच्चियों को तैयार करने का मौका मिलेगा, उन्हें पूरी शिक्षा देने का मौका मिलेगा, उन्हें मैच्योर मतलब परिपक्व थोड़ी एज बन जाए तो तब मैं समझता हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये ज़रूरी भी है आजकल के बदलते संदर्भ में। जबकि कई बार छोटी उम्र में एक दूसरे को नहीं भी समझ सकते, तो जब आपकी परिपक्व एज होती तो एक दूसरे को समझेंगे, जिम्मेवारी लेने की जो काबिलियत है वो भी बढ़ेगी। और मानसिक, बौद्धिक और मैं समझता हूँ हर प्रकार के विकास से जो लड़कियों का और लड़कों का टैलेंट है, और 21 ईयर्स की एज को ठीक माना गया है। और मेरा अपना मानना है कि दूसरे भी शायद हम दूसरे राज्य भी इससे कुछ अच्छी प्रेरणा लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। जी, तो सही यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जल्दी ऐसा होने वाला है कि 21 साल उम्र होने वाली है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फ़ायदा मिलेगा। जो बच्चे हैं अपने भविष्य के बारे में और बेहतर तरीके से यहाँ पर सोच सकते हैं। बस इंतज़ार अब ये है कि राज्यपाल से इसे मंजूरी कब मिलती है। शिमला से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए रेशमा कश्यप की रिपोर्ट।